रोहित बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उनकी माँ की एक आंख नहीं थी और बहुत बूढ़ी, कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है। दादी, ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। रोहित के बेटे विनीत ने बड़े बेरुखी से आवाज में बोला, पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। रोहित की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। विनीत ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ विनीत, क्यों चिल्ला रहे हो? रोहित की पत्नी निक्की ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। विनीत ने शिकायत भरे लफ्जों में कहा। माँ जी, आप ऊपर चले जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? निक्की ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी कमला चुपचाप उठकर सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक कमरे में जाकर बैठ गई। रोहित बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। रोहित एक प्रशासनिक अधिकारी था। उनका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। शादी भी उच्च घराने में हुई थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता रहता था। रात को रोहित की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनके सामने मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। रोहित को रोना आ गया, फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को कमला अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। रोहित बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, रोहित, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। निक्की को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, कमला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रोहित जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था।
तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उनके इन मनोभाव को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो लंदन में रहते थे आने वाले थे। जब रोहित बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। लंदन से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर उमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों रोहित, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर उमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता, निक्की ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर उमेश ने रोहित की ओर देखा तो रोहित ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर उमेश सब समझ गए, बोले कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि कमला को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर उमेश दौड़कर कमला के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। कमला की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा रोहित, तूने तो नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर उमेश ने रोहित को डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, रोहित का कोई दोष नहीं, मैं खुद गांव आई थी। कमला ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर उमेश ने निक्की की ओर व्यंग से देखा। निक्की चुप होकर रोहित को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रोहित, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। निक्की बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर उमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ लंदन जाएगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेगी। डॉक्टर उमेश ने कमला से कहा। रोहित की सांसें मानो थम सी गई, जैसे उन्हें काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर उमेश जो उनके चाचा थे, उन्होंने वो राज बताया। उसके बाद तो रोहित की को यही लग रहा था कि उसे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वो दौड़ता गया और माँ कमला के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेगी और कोई नहीं। रोहित ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। निक्की को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कमला से आंखें मिलाए। कमला ने निक्की की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रोहित को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। निक्की और बच्चों ने कमला के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। अगर ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।